अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक। आज की क्लास के अंदर हम जो चीज़ें आपसे डिस्कस करने के लिए जाएंगे, उन चीज़ों को डिस्कस करने के लिए आपको थोड़ा सा अपने आप को रिकॉल करना पड़ेगा। आप वो चीज़ें पहले पढ़ के आ चुके हैं, लेकिन क्या है कि आज की चीज़ों के अंदर आपने थोड़ा सा उसे रिकॉल करने की कोशिश करनी है। हम स्टार्ट करेंगे आज का लेक्चर बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन के हवाले से, लेवल ऑफ बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन के हवाले से। माई सेल्फ इज सैयद उसामा नाज़िम, एसोसिएटेड विद फेडरल यूनिवर्सिटी एज ए क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट। सो स्टार्ट करते हैं हम आज के लेक्चर को। लेवल ऑफ बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन या फिर ऑर्गेनाइजेशन, याद रखिए ये आप पर डिपेंड करता है कि आप इसे अपर टू लोअर स्टडी करो या लोअर टू हायर स्टडी करो। अपर टू लोअर का मतलब होगा कि बायोस्फीयर से एटम तक लेकर जाओ, अपर पोर्शन से लोअर पोर्शन तक, लोअर से हाई की तरफ, विच मीन सिंपल स्ट्रक्चर से आप लेकर चलो उसको कहाँ तक, मॉडिफाइड स्ट्रक्चर तक। बात समझ में आ गई? मॉडिफिकेशन तक लेकर चलो और आप ये बताओ कि कैसे कैसे इनका एक दूसरे पर इन्हिसार है या एक दूसरे पर इंटरकनेक्टेड है। कैसे एटम मॉलिक्यूल बनाएगा, मॉलिक्यूल कैसे सेल बनाएगा, सेल कैसे टिश्यूज़ बनाएंगे, उनका फंक्शन क्या होगा, टिश्यू ऑर्गन कैसे बनाएगा, डिफरेंट ऑर्गन आपस में मिलेंगे तो कौन सा सिस्टम बनेगा और वो सिस्टम ऑर्गेनिज्म में कैसे कन्वर्ट होगा, डिफरेंट ऑर्गेनिज्म कहाँ रहेंगे, क्या उनकी चीज़ें होंगी, क्या उस पर अमल दखल होगा, बायोटिक एबायोटिक कंपोनेंट के हवाले से डिस्कस करेंगे और फिर आप एज अ होल अर्थ को डिस्कस करेंगे किसके अंदर, लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। सो आइए स्टार्ट करते हैं हम किससे, आपके लोअर टू यानी हायर टू लोअर की तरफ चलते हैं। हम स्टार्ट करते हैं कहाँ से, आपके बायोस्फीयर से। आइए चलते हैं हम बायोस्फीयर की तरफ। बायोस्फीयर जो है आपका, कैसे आप इसको पहचानोगे? पहली चीज बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन के एतबार से कि इट इज अ सिस्टमेटिक अरेंजमेंट टू सिंप्लीफाई द स्ट्रक्चर ऑफ लाइफ। क्या कह रहा है कि सिस्टमेटिक अरेंजमेंट है, यानी यहाँ पर साइंस या सिस्टमाइज स्टडी रिलेट कर रही है। अरेंजमेंट की आपने कि एक एटम जो है वो कैसे मॉलिक्यूल और कैसे सेल बना रहा है, सिंप्लीफाई कर दिया आपने स्ट्रक्चर के, यानी कि लाइफ के स्ट्रक्चर को। यानी बायोस्फीयर से आपने एक एटम तक को डिस्कस कर लिया, आपने बता दिया कि इंटर न्यूरॉन, मोटर न्यूरॉन, या आपने ये बता दिया कि इसी तरीके से प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन कैसे कैसे काम कर रहे हैं, कैसे एक एटम के अंदर मौजूद हैं, ये तमाम चीज़ें आपने डिस्कस कर ली। बायोस्फीयर क्या चीज़ है? याद रखिए कि जब भी हम बायोस्फीयर की बात करते हैं तो पार्ट ऑफ द वर्ल्ड या ज़मीन का वो हिस्सा वेयर लाइफ एग्जिस्ट, फॉर एग्जाम्पल अर्थ, दुनिया का वो हिस्सा जहाँ पे ज़िंदगी मौजूद है। अभी हम सिर्फ अपने सराउंडिंग की बात कर रहे हैं, अपने अर्थ की बात कर रहे हैं, अभी हम दूसरे के उसके अंदर जाकर बात नहीं कर रहे हैं। तो बायोस्फीयर क्या है? द होल इंटायर लाइफ, द होल सराउंडिंग ऑफ द अर्थ, कंप्लीट अर्थ को जब आप बात कर रहे हैं तो बायोस्फीयर कहलाता है। बात समझ में आ गई? बायोस्फीयर के बाद जो दूसरा पोर्शन है आपका, ठीक है जी, बायोस्फीयर सारी चीज़ें आ गई उसके अंदर। अब आप आ रहे हैं छोड़ दूसरी चीज़ों पर जो कि बायोस्फीयर से नीचे है। इकोसिस्टम क्या कहते हैं? कम्बिनेशन ऑफ लिविंग एंड नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म लाइक बायोटिक और एबायोटिक कंपोनेंट इन अ पर्टिकुलर एरिया। मिसाल के तौर पर बायोटिक कंपोनेंट क्या है? बायोटिक कंपोनेंट से मुराद ये है कि लाइफ, ठीक है जी, ऑर्गेनिज्म। एबायोटिक कंपोनेंट से क्या मुराद है? विच मीन्स कि जिस पर लाइफ क्या हो, डिपेंडेंट हो। मिसाल के तौर पर सॉइल हो गया, मिसाल के तौर पर वाटर हो गया, मिसाल के तौर पर इसी तरीके से ग्लूकोज हो गया, प्रोटीन हो गया। बात समझ में आ गई? अब जब हम बात कर रहे हैं किसकी, एबायोटिक कंपोनेंट की, तो हम इसमें कार्बन डाइऑक्साइड को डिस्कस कर रहे हैं, हम इसमें वाटर को डिस्कस कर रहे हैं, हम इसके अंदर एयर को डिस्कस कर रहे हैं। तो ये तमाम चीज़ें ज़रूरी हैं, इंटरडिपेंडेंट हैं किस पर, बायोटिक कंपोनेंट पर। तो आप इन दोनों का कम्बिनेशन पढ़ रहे हो एक मखसूस एरिया के एतबार से, क्या कहलाएगा, इकोसिस्टम कहलाएगा।
कम्युनिटी क्या है? स्टडी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म इन अ पर्टिकुलर एरिया, या फिर आप ये कह लो सेवरल स्पीशीज। अगर मखसूस स्पीशीज या सेवरल स्पीशीज, मिसाल के तौर पर एक जगह के ऊपर ह्यूमन है, उसी के साथ डॉग है, उसी के साथ बफेलो है, उसी के साथ डिफरेंट ऑर्गेनिज्म है। सो जो हम बात कर रहे हैं कि डिफरेंट ऑर्गेनिज्म है, और ऑर्गेनिज्म को डिस्कस कर रहे हैं हम किसके एतबार से? सेवरल स्पीशीज के हवाले से। हमने आपसे ये कहा कि डिफरेंट ऑर्गेनिज्म के अंदर ह्यूमन है, ठीक है जी, उसकी एक कम्युनिटी है, डॉग है उसकी एक कम्युनिटी है, हॉर्स है उसकी एक कम्युनिटी है, ये सारे आपस में मिलकर रह रहे हैं सेवरल स्पीशीज, जो कि रिस्पॉन्सिबल हैं किसके ऊपर? इकोसिस्टम के एतबार से। अब ये तमाम एबायोटिक कंपोनेंट पर अपनी ज़िंदगी का इन्हिसार करते हैं। मिसाल के तौर पर इन सब को क्या चाहिए? ऑक्सीजन चाहिए। ये सब क्या प्रोड्यूस कर रहे हैं? कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस कर रहे हैं। इन सब को क्या चाहिए? वाटर चाहिए। ये सारी की सारी क्या चीज़ें हैं? एबायोटिक कंपोनेंट। बात समझ में आ गई? तो रिलेशन बिटवीन ऑर्गेनिज्म एंड नॉन लिविंग थिंग्स विच इज़ एबायोटिक कंपोनेंट्स, उसे जब आप पढ़ रहे हो तो इकोसिस्टम को डिस्कस कर रहे हो। अब ये जो कम्युनिटी है, ये सारी की सारी अगर इस जगह पर रह रही है तो आपने इसे इकोसिस्टम कह दिया। कम्युनिटी बनेगी कैसे? मिसाल के तौर पर आपसे ये डिस्कस किया जाए कि पॉपुलेशन क्या है, तो आप ये बताएंगे ऑल द हैबिटेट्स, तमाम जानदार जो कि रह रहे हैं कहाँ पर? इन अ पर्टिकुलर एरिया, सेम स्पीशी। सेम स्पीशी एक जगह पर है, उसे पॉपुलेशन कहते हैं। डिफरेंट स्पीशीज अगर एक जगह पर मौजूद हैं या पर्टिकुलर पार्ट ऑफ द वर्ल्ड वहाँ पर मौजूद है या अर्थ पर मौजूद है, उसे आप पॉपुलेशन नहीं कहते। बात समझ में आ गई? क्लियर हो गई बात? ह्यूमन मौजूद है, ह्यूमन की पॉपुलेशन, डिफरेंट ऑर्गेनिज्म है, उनकी पॉपुलेशन, बफेलो की अलग है, डॉग की अलग है, बिग कैट की अलग है, स्नेक की अलग है। बात समझ में आ गई? ये तमाम की तमाम वो चीज़ें हैं जिनसे आपके अंदर पॉपुलेशन और कम्युनिटी का फ़र्क जाहिर किया जाता। आइए आगे, स्पीशी क्या है? ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म विच रिजेंबल ईच अदर वेरी क्लोजली एंड कैन इंट्रीब्यूट टू प्रोड्यूस फर्टाइल ऑफस्प्रिंग। ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म है जो कि एक मखसूस इलाके में रह रहा है। क्लियर होगी बात? ठीक है जी। वो मखसूस स्पीशी क्या कहला रही है? पॉपुलेशन कहला रही है। डिफरेंट स्पीशीज, क्लियर हो गई बात? डिफरेंट स्पीशीज जब रहेंगी पॉपुलेशन के अंदर, तो पॉपुलेशन में जब आप डिस्कस करेंगे हैबिटेट को, ठीक है जी, अलग अलग करके स्पीशी को, तो वो कम्युनिटी के अंदर कन्वर्ट हो जाएगी। किस में कन्वर्ट हो जाएगी? कम्युनिटी के अंदर कन्वर्ट हो जाएगी। कम्युनिटी अलग है, पॉपुलेशन अलग है, स्पीशी अलग है। स्पीशी एक ऑर्गेनिज्म, दो स्पीशी, ठीक है जी, अगर आप उनको स्टडी कर रहे हैं तो कम्युनिटी, एक स्पीशी को आप डिस्कस कर रहे हो तो पॉपुलेशन। क्लियर हो गई बात? आगे आइए, ऑर्गेनिज्म की बात करते हैं। जब आप बात करते हैं किसकी? ऑर्गेनिज्म की, तो ऑर्गेनिज्म का मतलब इंडिविजुअल, अ लिविंग थिंग और अ लिविंग मैटर। जब आप डिस्कस कर रहे होते हो लिविंग थिंग, लिविंग मैटर को, तो आप ऑर्गेनिज्म को डिस्कस कर रहे हो, चाहे वो कोई भी प्लांट ऑर्गेनिज्म या डिफरेंट ऑर्गेनिज्म, चाहे वो कोई भी हो, आप उसे डिस्कस कर रहे हो एज एन इंडिविजुअल। लाइक प्लांट पाइनस ट्री को डिस्कस कर रहे हो, फ्रॉग को, राना टिग्रीना को डिस्कस कर रहे हो, ह्यूमन को डिस्कस कर रहे हो, होमो सैपियन को डिस्कस कर रहे हो। जब आप इन चीज़ों को डिस्कस कर रहे हो तो प्लांट यानी पाइनस ट्री एक ऑर्गेनिज्म, फ्रॉग एक ऑर्गेनिज्म, ठीक है जी, ह्यूमन एक ऑर्गेनिज्म। जब आप इनके अंदर जाके और सिंप्लीफाई करके स्टडी करते हो तो आप फर्दर नेक्स्ट प्रोसेस की तरफ चलते हो। जब आप नेक्स्ट प्रोसेस की तरफ चलते हो तो नेक्स्ट चीज़ों के अंदर आप क्या देखते हो? ऑर्गन सिस्टम देखते हो। ऑर्गेनिज्म ऑर्गन सिस्टम से बनता है। मिसाल के तौर पर एक ऑर्गेनिज्म के अंदर नर्वस सिस्टम भी होगा, एक ऑर्गेनिज्म के अंदर बोन सिस्टम भी होगा, मस्कुलर सिस्टम भी होगा, ठीक है जी, एक्सक्रीटरी सिस्टम भी होगा, डाइजेस्टिव सिस्टम भी होगा, इसी तरीके से रेस्पिरेटरी सिस्टम भी होगा। ये तमाम सिस्टम मिलेंगे तो एक ऑर्गेनिज्म बनेगा। बात समझ में आ गई?
क्लियर हो गई बात? तो ऑर्गन सिस्टम, पार्ट ऑफ द बॉडी विच परफॉर्म स्पेसिफिक फंक्शन लाइक, या फॉर एग्जांपल हार्ट, लंग्स एंड किडनी। हार्ट ने क्या करना है? पंपिंग करनी है, सर्कुलेशन करनी है, किसकी? ब्लड की। लंग्स ने क्या करना है? लंग्स ने इनहालेशन और एक्सहालेशन को करना है, इनहालेशन करना है, एक्सहालेशन करना है, ब्रीदिंग मैकेनिज्म पर काम करना है, गैस को अंदर भी लेकर आना है, बाहर भी लेकर जाना है, ठीक है जी। किडनीज ने क्या करना है कि टॉक्सिक मटेरियल को आपकी बॉडी से छान कर रिमूव आउट करवाना है एक्सक्रीशन की फॉर्म के अंदर। हार्ट, लंग्स, किडनी, ऑर्गन ऑर्गन ऑर्गन, ये ऑर्गन मिले तो ऑर्गन सिस्टम बना। बात समझ में आ गई? ऑर्गन सिस्टम बना तो इंडिविजुअल बना, विच मीन ऑर्गेनिज्म बना। बात समझ में आ गई? जब भी हम बात करते हैं किसकी? डिफरेंट ऑर्गन्स की, लाइक हार्ट, लंग्स एंड किडनीज, combination and function of different organ, ठीक है जी, कॉल्ड ऑर्गन सिस्टम। कॉम्बिनेशन हुआ, ये मिला, ये मिला, ये मिला, ये मिल गए आपस में, और क्या किया इसने? फंक्शन को परफॉर्म किया। इसका फंक्शन अलग, इसका फंक्शन अलग, इसका फंक्शन अलग, इसके सेल, इसका टिश्यू अलग, इसके सेल, इसका टिश्यू अलग, इसका सेल, इसके टिश्यू अलग, इसकी पोजीशन अलग, इसकी पोजीशन अलग, इसकी पोजीशन अलग। ये अपर पोर्शन में मौजूद होगा, ये उसके साथ मौजूद होगा, ये कहाँ होगा? लोअर पोर्शन में मौजूद होगा। ऐसे नहीं हो सकता किडनी हार्ट की जगह मौजूद हो, हार्ट लंग्स की जगह मौजूद हो, लंग्स किडनी की जगह मौजूद हो। इनकी सीक्वेंस होगी और वो फंक्शन परफॉर्म कर रहे होंगे, डिफरेंट फंक्शन, लाइक हार्ट अपना, लंग्स अपना, किडनीज अपनी, तो क्या कहलाएगा? ऑर्गन सिस्टम कहलाएगा। मिसाल के तौर पर डाइजेस्टिव सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर डिफरेंट ऑर्गन काम कर रहे होते, लाइक माउथ, माउथ ऑर्गन है, ठीक है जी। इसी तरीके से ऑसोफेगस, ऑसोफेगस एक ऑर्गन है, ठीक है जी, ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है। देन स्टमक एक ऑर्गन है। फिर आप लिवर को डिस्कस करते हो, वो एक ऑर्गन है। पैंक्रिया को डिस्कस करते हो, इंटेस्टाइन को डिस्कस करते हो, तमाम चीज़ें आप डिस्कस कर रहे हो किसमें? डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर। जब आप डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर उसे डिस्कस कर रहे हो तो ऑर्गन सिस्टम ने एक ऑर्गेनिज्म को कन्वर्ट कर दिया। जब ऑर्गेनिज्म कन्वर्ट हुआ तो वो ऑर्गेनिज्म क्या हुआ? एज एन इंडिविजुअल डिनोट किया जाता। जब वो इंडिविजुअल डिनोट किया जाता है तो आप उसे स्पीशी कंसिडर करते हो। स्पेशी आपस में मिल गई, डिफरेंट ऑर्गेनिज्म आपस में मिल गए और सेम स्पेशी पॉपुलेशन के अंदर कन्वर्ट हो गए। मिसाल के तौर पर आप डाइजेस्टिव सिस्टम ये देख रहे हो, माउथ यहाँ से आया ऑसोफेगस, देन उसके बाद जब आप आगे चलते हो तो स्टमक, लिवर, पैंक्रिया, तमाम चीज़ें आप डिस्कस कर रहे हो एक सिस्टम के अंदर रहते हुए, ऑर्गन सिस्टम कहलाता है। यहाँ तक समझ में आई बात? चलिए आगे, नेक्स्ट आगे चलते हैं। अब हम आगे चलते हैं, छोटे से पार्ट पर आ जाते हैं, किससे? ऑर्गन से। ऑर्गन किससे बना? टिश्यू से बना, ठीक है जी। स्पेसिफिक फंक्शन को परफॉर्म किया। टिश्यू क्या है? ग्रुप ऑफ सिमिलर सेल विच स्पेशलाइज्ड टू परफॉर्म अ पर्टिकुलर फंक्शन। क्या कहता है? ग्रुप ऑफ सिमिलर सेल, एक मखसूस तरीके के सेल जो कि मखसूस तरीके से फंक्शन को परफॉर्म कर रहे हो, स्पेशलाइज्ड टू परफॉर्म अ पर्टिकुलर फंक्शन। फॉर एग्जाम्पल नर्वस टिश्यूज कहाँ होंगे? आपकी खोपड़ियाँ के अंदर, ठीक है जी। खोपड़ियाँ कहाँ हैं? इस्तेमाल करते हो? नहीं करते? क्यों? इस्तेमाल किया करो वरना घुटने में चली जाएगी, फौजी नहीं बनना। हाँ चलिए आगे, नेक्स्ट आपके कहाँ मौजूद होगा? ब्रेन। इसी तरह से एपिथेलियल टिश्यूज कहाँ मौजूद होगा? लाइनिंग में, डिफरेंट ऑर्गन की लाइनिंग या डिफरेंट आपके स्किन ऑर्गन है, एपिथेलियल है, लाइनिंग पर मौजूद होगा, जो कि सेक्रीशन का काम कर रहा होगा, एब्जॉर्प्शन का काम कर रहा होगा, प्रोटेक्शन का काम कर रहा होगा। यहाँ पे आपको एक नर्व सेल नज़र आ रहा है। इस तरह के बहुत सारे सेल आपस में जब मिलेंगे तो क्या बनाएंगे? क्या बनाएंगे? सेल मिलकर टिश्यू बनाएंगे और टिश्यू मिलकर क्या बनाएगा? आपका ऑर्गन बनाएगा, जो कि क्या है? ब्रेन। इसी तरह से बहुत सारे लाइनिंग के सेल टिश्यूज बनाएंगे और वो आपकी स्किन बनाएगा, चाहे वो किसी के अंदर मौजूद हो, एपिथेलियल फॉर्म के अंदर मौजूद हो, तो क्या कराएगा? आपके टिश्यूज को कंसिडर किया जाएगा। आइए आगे चलते हैं। टिश्यू सेल से बनते, किससे बनते हैं? सेल से। सेल क्या है? ठीक है जी, याद रखिए कि जब भी हम सेल की बात करते हैं
तो सेल की बात करने से पहले याद रखिए कि सेल की स्टडी को आप क्या कहते हो, साइटोलॉजी कहते हो या सेल बायोलॉजी कहते हो। अगर हम सेल को फर्दर क्लासीफाई करें तो बच्चों सेल बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ कंसिडर किया जाता है। स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ के साथ साथ आप इस बात का भी अंदाज़ा लगा लीजिए कि सेल बेसिक यूनिट है। सेल नहीं होता आप नहीं होते, स्पर्म सेल नहीं होता आप नहीं होते, एग सेल, ओवम सेल नहीं होता आप नहीं होते। आपकी बुनियाद एक सेल पर खड़ी है, चाहे वो स्पर्म सेल हो या ओवम। मेल से आएगा तो स्पर्म, फीमेल से आएगा तो एग या ओवम। बात समझ में आ गई? तो सेल कैन अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग ऑफ न्यू सेल। पहले से सेल मौजूद है तभी तो वो स्पर्म प्रोड्यूस कर रहा है। मिसाल के तौर पर बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ, पेरेंट है, फादर है, स्पर्म आया, मदर है, ओवम आया, ये दोनों मिले क्या बन गया, ज़ायगोट बन गया, फर्टिलाइजेशन हो गई। फर्टिलाइजेशन हुई तो आप एक इंडिविजुअल क्या हो गए, कंसिडर हो गए, इंडिविजुअल बन गए। आपके स्पर्म देन अदर ऑर्गेनिज्म। बात समझ में आ गई? एक सेल इन्हिसार किस पर है, एक सेल पर है। एक सेल यूनिसेलुलर ने मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म को बना दिया, विच मीन्स सेल डिवाइड होंगे, टिश्यू बनेगा, टिश्यू से ऑर्गन बनेगा, ऑर्गन से सिस्टम बनेगा, सिस्टम से ऑर्गेनिज्म बनेगा, ऑर्गेनिज्म स्पीशी, स्पीशी पॉपुलेशन, पॉपुलेशन कम्युनिटी, कम्युनिटी के अंदर आप जब डिस्कस करोगे तो आप इकोसिस्टम डिस्कस करोगे, इकोसिस्टम को डिस्कस करोगे एज अ होल तो आप बायोस्फीयर को डिस्कस करोगे। इसी तरीके से अगर आप बात कर रहे हैं किसकी, प्लांट की, तो प्लांट में भी सेल मौजूद है, एनिमल की, एनिमल में भी सेल मौजूद है। इसकी बुनियाद भी एक सेल पर है, इसकी बुनियाद भी एक सेल पर है। बात समझ में आ गई? तो जब आप सेल को डिस्कस करते हो तो आप ये बात याद रखिए कि आप ये बात वाज़ेह तौर पर जान लें कि सेल क्या है, बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। चलें आगे, आइए ज़रा आगे चलते। अब सेल कैसे बनेगा? सेल अपने अंदर बहुत सारे डिफरेंट ऑर्गेनेल्स रखता है, लाइक न्यूक्लियस, माइटोकॉन्ड्रिया, प्लांट है तो क्लोरोप्लास्ट, न्यूक्लियोलस, ठीक है जी, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, गोल्जी बॉडीज, गोल्जी एपरेटस। क्लियर हो गई बात? इसी तरीके से और डिफरेंट ऑर्गेनेल्स अपने पास रखता है। ऑर्गेनेल्स होती क्या हैं? स्मॉल स्ट्रक्चर विच इज प्रेजेंट इनसाइड द सेल परफॉर्म स्पेसिफिक फंक्शन, इट इज ऑल्सो कॉल्ड लेबर इनसाइड द सेल, लेबर ऑफ द सेल। अब ये क्या कर रहे हैं, सारे के सारे लेबर सेल के लिए काम कर रहे हैं। माइटोकॉन्ड्रिया सेलुलर रेस्पिरेशन पर काम कर रहा है। अगर ये सेलुलर रेस्पिरेशन को छोड़ दे तो सेल का आधा फंक्शन खराब हो गया। न्यूक्लियस डिवीजन छोड़ दे तो उसका फंक्शन में वो डेड हो गया, वो ऑर्गन ही डेड हो गया। ठीक है जी, बात समझ में आ गई, क्योंकि उसके अंदर चेंजिंग नहीं आ रही। देन इसी तरीके से गोल्जी बॉडीज हैं यहाँ, तो गोल्जी बॉडीज क्या कर रही हैं? ये तमाम चीज़ें जब आप डिस्कस करते हो एक सेल के अंदर रहते हुए ऑर्गेनेल की बेसिस के ऊपर, तो आप ये पता कर रहे होते हो कि सेल कैसे बना। डिफरेंट ऑर्गेनेल्स अपना अपना फंक्शन परफॉर्म करेंगी, डिवीजन पर, सेलुलर रेस्पिरेशन पर, प्रोटीन सिंथेसिस पर। बात समझ में आ गई? ब्रेक डाउन ऑफ लार्ज मॉलिक्यूल्स को छोटे मॉलिक्यूल्स के अंदर, तब आप ये डिस्कस कर सकते हो कि डिफरेंट ऑर्गेनेल्स कंबाइन करेंगे तो एक सेल बनाएंगे। बात समझ में आ गई? तो सेल के अंदर भी मखसूस चीज़ें शामिल हैं। ऐसा नहीं है कि सेल जो है वो स्मॉलेस्ट यूनिट है लाइफ का, बेसिक यूनिट ज़रूर हो सकता है, क्योंकि अगर इनमें से एक ऑर्गेनेल भी अपना काम छोड़ दे तो सेल की एक्टिविटीज़ पर असरअंदाज हो। बात समझ में आ गई? ठीक है जी, आगे चलते हैं। जब आप आगे चलते हैं तो मॉलिक्यूल्स को देखते हैं। डिफरेंट मॉलिक्यूल्स बनाते हैं ऑर्गेनेल्स। मिसाल के तौर पर अगर आप ये समझ लें कि आपको ये दो मॉलिक्यूल्स नज़र आ रहे हैं, किसके? हाइड्रोजन, दो एटम नज़र आ रहे हैं जो आपस में मिले और उसने क्या बनाया? मॉलिक्यूल बनाया। अब अगर इसके साथ ऑक्सीजन मिल जाता तो एक कंपाउंड बन गया जो कि किस फॉर्म के अंदर है? वाटर की फॉर्म के अंदर, H2O की फॉर्म के अंदर। तो सिंपल एक मॉलिक्यूल, एक एटम ने दो दूसरे एटम के साथ
कोलिजन किया, आपस में मिला, वो आकर मॉलिक्यूल में कन्वर्ट हुआ। जब मॉलिक्यूल में कन्वर्ट हुआ तो मॉलिक्यूल में कन्वर्ट होकर उसने अगर दूसरे एटम से जाकर कंबाइन कर लिया तो वो किस में कन्वर्ट हो गया? एक कंपाउंड के अंदर कन्वर्ट हो गया। अब जब हम मॉलिक्यूल्स की बात करते हैं तो मॉलिक्यूल्स माइक्रो भी होते हैं, माइक्रो मॉलिक्यूल्स भी होते हैं और मैक्रो मॉलिक्यूल्स भी होते हैं। माइक्रो मॉलिक्यूल से क्या मुराद? जो छोटे मॉलिक्यूल्स, और मैक्रो मॉलिक्यूल से क्या मुराद? द लार्जर मॉलिक्यूल्स। माइक्रो मॉलिक्यूल्स कौन कौन से? माइक्रो मॉलिक्यूल्स के अंदर आपके सामने वाटर भी आता है, आपके सामने कार्बन डाइऑक्साइड भी आता है, आपके सामने ग्लूकोज भी आता है। और मैक्रो मॉलिक्यूल्स के अंदर लिपिड भी आता है, स्टार्च भी आता है, प्रोटीन भी आता है। ये सारे के सारे क्या हैं? मैक्रो मॉलिक्यूल्स। अब जब आप स्ट्रक्चर ऑफ मॉलिक्यूल्स की बात करते हैं तो यहाँ पर देखिए कि दो डिफरेंट आपको एटम नज़र आ रहे हैं। दो एटम जो ऑक्सीजन की फॉर्म के अंदर, एक और बाहर से आके मिल रहा है उसके अंदर, किसका? हाइड्रोजन का। उसने वाटर मॉलिक्यूल बना दिया। बात समझ में आ गई? देन आपके सामने डिफरेंट चीज़ें नज़र आ रही हैं। शुगर मॉलिक्यूल आपको नज़र आ रहा है, आपस में मिल जाएगा ग्लूकोज या शुगर की फॉर्म के अंदर। प्रोटीन के मॉलिक्यूल्स होते हैं। अब ये प्रोटीन के मॉलिक्यूल्स देखिए, पहले हमने आपसे कहा माइक्रो मॉलिक्यूल्स और मैक्रो मॉलिक्यूल्स। माइक्रो मॉलिक्यूल छोटे, ठीक है जी, जिसके अंदर आपका क्या क्या शामिल है? ग्लूकोज शामिल है। ग्लूकोज के साथ आपका क्या शामिल है? कार्बन डाइऑक्साइड शामिल है, या फिर इसी तरीके से वाटर शामिल। मैक्रो मॉलिक्यूल्स के अंदर आपके प्रोटीन, लिपिड और स्टार्च शामिल है। मैक्रो मॉलिक्यूल एक बड़ा मॉलिक्यूल होता है जिसे हम कंसिडर करते हैं एज अ मैक्रो मॉलिक्यूल्स, जो मॉलिक्यूल्स के अंदर डिस्कस किए जाते हैं डिफरेंट फंक्शन के एतबार से। हम इसके क्लासिफिकेशन जो है वो नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे। आइए ज़रा आगे चलते हैं। अब जो मॉलिक्यूल्स, बात समझ में आ रही है? मॉलिक्यूल्स किस पर बेस करते हैं? एटम पर। एटम बनाएगा मॉलिक्यूल। बात समझ में आ गई? अब एटम किसको कहते हैं हम? बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ मैटर। मैटर के बिल्डिंग ब्लॉक को कहते हैं। मैटर कंप्लीट खड़ा हुआ है। मैटर आप भी हो, मैं भी हूँ। मैं कंप्लीट किस पे खड़ा हुआ हूँ? एक एटम पर। मेरे सेल के अंदर अगर एटम नहीं है तो मैं क्या हूँ? काम नहीं कर सकता। इसी तरीके से बिल्डिंग ब्लॉक है मैटर का, मेड अप ऑफ सब एटॉमिक पार्टिकल। सब एटॉमिक पार्टिकल कौन कौन से? इलेक्ट्रॉन, ठीक है जी, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। इलेक्ट्रॉन कहाँ मौजूद होगा? आउटर शेल पे मौजूद होगा। यहाँ पे एक की दी है मैंने, इलेक्ट्रॉन नज़र आ रहा है आपको? ये रहा, ये रहा, ये रहा, आउटर शेल में मौजूद है। इलेक्ट्रॉन कहाँ होंगे? एटम के आउटर शेल में मौजूद होंगे। जबकि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन कहाँ मौजूद होंगे? न्यूक्लियस के अंदर। ये न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के अंदर आपको ये दोनों चीज़ें नज़र आ रही होंगी। इस तरह से एटम बनेगा, एटम मॉलिक्यूल बनाएगा, मॉलिक्यूल्स ऑर्गेनेल्स बनाएंगे, ऑर्गेनेल्स क्या बनाएंगे? सेल बनाएंगे। सेल क्या बनाएगा? टिश्यू बनाएगा। टिश्यू क्या बनाएगा? ऑर्गन बनाएगा। ऑर्गन क्या बनाएगा? ऑर्गन सिस्टम बनाएगा। ऑर्गन सिस्टम से इंडिविजुअल हो जाएगा, इंडिविजुअल से ऐसे ही बायोस्फीयर तक आप पहुँच जाओगे। तो सिंप्लीफाई कर दिया सिस्टमैटिक अरेंजमेंट के एतबार से या सिस्टमेटिक अरेंजमेंट के एतबार से लाइफ को क्या कहलाएगा? बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ लाइफ कहलाएगा। जब बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ लाइफ को डिस्कस कर रहे होते हो तो आप इन चीज़ों को ब्रीफली डिस्कस करते हो। आज के लेक्चर को यहीं तक रखते हैं। नेक्स्ट क्लास में जब आएंगे तो हम इस लेक्चर को आगे लेकर चलेंगे। थैंक यू सो मच।